पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना 55वां यौम तासीस मना रही है और 30 नवंबर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम और आवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए लाहौर के एक कमरे से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। और आज पीपल्स पार्टी का मरकज़ी इज्तिमा होगा कराची में, निश्तर पार्क में ये होगा और चैलेंज दिया गया है कि जी हम बताएँगे दुनिया को कि इज्तिमा होता क्या है। और फिर इस दौरान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ जरदारी साहब, वो लाहौर में हैं और इस्लामाबाद में जो लाहौर और इस्लामाबाद में सियासी तौर पर बड़े मुतहर्रिक हैं। कल उनकी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की अहम मुलाकात भी हुई और PTI के जो चेयरमैन इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। और ये सारे मामलात हैं कि जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कराची में बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से और सैलाब ज़दगान के हवाले से भी एक और जो डिजिटल उन्होंने जो है वो अपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और डिजिटल जो है वो एरिना में एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि उसको इस्तेमाल करके लोगों तक पहुँचने का ये ज़रिया बना रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिंध जनाब शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यौम तासीस के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये बताएं प्लानिंग क्या है। बड़ा चैलेंज भी आपने दिया है इमरान खान साहब को और बताया है बेसिकली ये कि हम बताएंगे कि दुनिया को कि इज्तिमा करना क्या होता है। तो इस हवाले से क्या प्लानिंग है, कौन कौन किस किस मिशन पर लगा हुआ है और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो डिवाइड की हुई हैं पार्टी में अभी इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। और आपको और आपके तमाम नाज़रीन को सुबह बखैर। जी, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे उसकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है जिसमें लीडरशिप की पूरी फैमिली की जो है उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क में आवाम के लिए, आवाम के हुकूक के लिए। और आप देख रहे हैं कि आज भी लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स जो है वो पीपल्स पार्टी, जो नज़रियाती लोग हैं वो आज भी पीपल्स पार्टी को सबसे बेहतर जमात तस्वर करते हैं। और आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, पूरे दुनिया में वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है और वो सिर्फ हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। पीपल्स पार्टी के हर फील्ड में बहुत सारे कारनामे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारा मुल्क अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे हर आदमी की आके बात हो जाती है कि हमारा आइन ये कहता है, तो आइन भी हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। लोगों को यहाँ शऊर दिया, या लोगों को यहाँ पे हर फील्ड में यहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने पूरा एक जो स्टार्ट ली, बेसिक हेल्थ एजुकेशन की, बेसिक हेल्थ की, और उसके अलावा जो है जो विलेज लेवल तक जो एजुकेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लेके गए, जो BHUs तक जो है वो सारे इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जो गरीब आवाम को है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ पहुंचाया जा सके। मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, मतलब हर के हिसाब से पूरी लीडरशिप। अगर मैं पूरे कारनामे गिनवाने पे आऊँ तो मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के, मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद और फिर आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान और फिर उन्होंने जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह फैटफ में किया, और इस वक्त जो क्लाइमेट जस्टिस पे उनकी जो कोशिशें थी, मतलब एक पूरी लीडरशिप जो विजन लेके अपने लोगों के लिए चलती है, तो वो पीपल्स पार्टी की रही है। और आज भी पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि जो भी आवाम के लिए जो प्लान्स जो कि रोटी कपड़ा मकान के थे वो उस पर कारबंद रहे। इस वक्त भी सैलाब में जो आपने बीच में बात की, सैलाब में आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया, सबसे ज़्यादा सिंध में आया, लेकिन जो भी सैलाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, मैं समझता हूँ कि, और सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए कर रहा हूँ। इसको आप जितने भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं उसको आप सर्वे कर लें कि क्या कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को घर बना के देंगे जिनके घर गिरे हैं इस वक्त सैलाब में, और उसके लिए डे नाइट सर्वे चल रहे हैं, डे नाइट उन पर काम शुरू हो गया है। मतलब जिस तरह लोगों की फसलें तबाह हुई, क्या पाकिस्तान में किसी और गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी ठीक है हम 5,000 रुपये जो है वो फी एकड़ हर किसान को देंगे जो गंदम जो है जिसने उगानी है या जिसकी ज़मीनें ख़राब हुई हैं? ये गवर्नमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है। मतलब राशन जिस तरह लाखों की तादाद, मिलियंस की तादाद में फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड करना, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर टेंट्स वगैरह हर चीज़ सैलाब में मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है बिल्कुल। तो यही पीपल्स और मतलब कहने में हमें बहुत आसान चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाके फैमिली टू फैमिली आप सर्वे करते हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए इतना बड़ा मैन पावर और जितना चीफ मिनिस्टर साहब ने भाग दौड़ उसमें की है, उनकी पूरी टीम लगी हुई, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पर्सनली एक एक चीज़ को
मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने मतलब सबको रोज़ाना कॉल करते हैं, हर एक चीज़ से पूछते हैं जी कि इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया से कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं, तो हर चीज़ को वो पर्सनली मॉनिटर करते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है जो एक एक चीज़ पर जो है वो फोकस करके बैठी हुई है कि हमें अच्छा, एक नया एवेन्यू जिसमें आप लोग जा रहे हैं आगे, आवाम से है, उसकी तरफ मैं आना चाहूँगा कि वो जो कनेक्टिविटी है आवाम से, अब वो आप लोग मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए भी करना चाह रहे हैं, और वो एड्स वगैरह के लिए भी कोई ऐप हो रही है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी आप लोग कुछ ऐप्स वगैरह का आप लोगों का प्लान है, तो वो क्या है? देखिए जी, आपने देखा होगा कि ये जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेके आए थे, उस वक्त लोग बोल रहे थे किस तरह होगा। उन्होंने एक कार्ड इशू किया था, एक कार्ड जिसका फिर डेटा पूरा नादरा की मदद से, फिर BISP का अपना डेटा, पर उसमें पहले एक सर्वे हुआ था। मतलब ये सारी चीज़ें पता, एक कार्ड में रख दूँ जी ये मेरे पास BISP का कार्ड है, लोग बोलेंगे क्या यार तो कोई भी कार्ड प्रिंट करके ले, ये इस तरह नहीं है। ये प्रॉपर पहले सर्वे हुए हैं, फिर वो उनके सर्वे हुए हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे कितनी फैमिलीज़ हैं, उनके फिर लाइफ स्टाइल्स चेक किए गए हैं, उनकी इनकम्स चेक की गई हैं। वो पूरा डेटा हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के पास अब एक बहुत बड़ा वो आर्काइव्स में चीज़ आ गई है कि हमारे पास एक डेटा मौजूद है। और बीच में भी आप देखें कभी भी कोई तबाहकारी हो तो उस डेटा की मदद से जो है लोगों को फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाई जाती है। तो वो इसी तरीके से जिनके लोगों के लिए अभी सैलाब ज़दगान जिनके घर गिरे, उसमें क्या किया है, उसमें सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा, नादरा का नुमाइंदा, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, पाकिस्तान आर्मी का एक नुमाइंदा, ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो फेडरल गवर्नमेंट के, उनके नुमाइंदे, उन्होंने जाके डोर टू डोर सर्वे किया है। डोर टू डोर सर्वे करने के बाद अगर किसी का घर गिरा है तो उस घर की तस्वीरें, फिर जिसका घर गिरा है उसके ID कार्ड की कॉपी, उसकी अपनी तस्वीर, जिसमें उसने अपने हाथ में ID कार्ड रखा हुआ है, वो रखकर उनके घरों की तस्वीर रखकर एक पूरा डेटा बनाया गया है। और जिसमें अभी तक बताऊंगा 20 लाख लोगों का डेटा सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास मौजूद है। आप जब चाहें हम आपको वो पूरी उसकी प्रोडक्शन, बेहतर है आप वो आके जाके देखें कि जी कि हमारे हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, अपने सारे लोगों को हम बुरा भला कहते हैं, वो किस तरह फील्ड में काम कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें उन्होंने डेटा हाथ किया वर्ल्ड बैंक के साथ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को भी हमने इसमें उनसे भी हमने मदद लेनी थी क्योंकि बहुत बड़ा ये एक डिजास्टर था। तो उनके साथ मिलकर हमने ये सारी चीज़ें अब कर रहे हैं कि अब हम उनको हर आदमी को, मतलब जिसका घर पार्शियली डैमेज हुआ है उसको 50,000 रुपीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, जिसका फुली डैमेज हुआ है उसको 300,000 3 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो उसको सपोर्ट करने जा रही है। और वो भी इस तरह नहीं कि किसी को दे रहे हैं। हमने कहा कि जी अगर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट बनाए, कोई और बनाए, फिर लोग बातें करते हैं और फिर टाइम वेस्ट होता है। हमने कहा जिसका घर गिरा है उसको गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे, अगर आप प्लेंथ लेवल पे आते हैं तो जी प्लेंथ लेवल पे आपको समझे 50,000 की पेमेंट हुई, फिर सेकंड स्टेज पे फिर 50,000 पेमेंट हुई। इस तरह गवर्नमेंट आपको कैश एडवांस दे रही है कि आप अपना घर बनाएं, तो खुद बनाएं। जब घर खुद बनाने जाते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर करेंगे आप लोग कि पैसे उसी शख्स तक पहुंचे और उसी के हाथ में आए? वेरी गुड क्वेश्चन जी। मैं कह रहा हूँ इसीलिए कहा है कि अगर हम किसी और ABC डिपार्टमेंट को कहते हैं जी कि आप जाके ये घर बनाएं, तो डेफिनेटली उसमें फिर कोई ना कोई क्वेश्चन भी करता है कि यार पता नहीं किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करेगा। जिसका घर बना है, जिसका घर बनाना है उसको हम पैसे देंगे। और जहाँ तक डेटा है ट्रांसपेरेंसी का, इसलिए मैंने आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस ट्रांसपेरेंसी के डेटा के लिए सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदे, इन्होंने खुद जाके सर्वे किए हैं। इन्होंने खुद जाके सर्वे किया। और सर्वे ये नहीं कि जी कि तीन इदारे मिलकर बोल दीजिए कि ये मुतासर, ये भी नहीं हुआ है। उसके एविडेंस है। उसके एविडेंस क्या है? उस शख्स का घर, उसका एड्रेस, उसका NIC कॉपी, उसकी अपनी तस्वीर। तो इससे बड़ा बेहतर ट्रांसपेरेंसी का, और इसमें मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का भी चेक शामिल है साथ में। तो जब आपके पास इतने सारे, समझे कि इंटरनेशनल इदारे भी हो गए, आपके नेशनल इदारे भी हो गए, आपके प्रोविंशियल इदारे भी हो गए, सब मिलकर जाके वो उस सारी चीज को चेक करने के बाद उनको बाय हैंड उनको कैश दिया जाएगा जी आप अपना घर बनाएं। तो इससे मतलब इससे ज्यादा और ट्रांसपेरेंट मैं समझता हूँ दुनिया में कोई और निजाम नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक। और इन तमाम मामलात को हम आगे लेकर जा रहे हैं मुख्तलिफ ऐप्स की मदद से, जो कि अवामी सहूलत के लिए भी होंगी और जो गवर्नमेंट इदारों से राब्ते के लिए भी कुछ इस तरह के मामलात शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, हमने इसमें भी ऐप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि हम किसानों को, जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हिदायतों में गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है प्रोजेक्ट कि हम किसानों को, जिन को नुकसानात हुए हैं फसलों को, उनको गवर्नमेंट किसान को पे करेगी कि वो अपना बीज खरीद सके, वो अपना सीड खरीद सके, ताकि उसको ये उस पर बोझ ना आए और वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप तैयार कर सके।
ओके, ठीक है। अच्छा एक और इसके लिए हमने एप्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए वो, ताकि सारा डिजिटलाइज डेटा होगा वो सारा। सही, अब आ जाते हैं ज़रा कराची के ट्रांसपोर्ट के मामलात पर। उस पर भी आप जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, रेड लाइन का मंसूबा भी है, मुख्तलिफ बसेस भी लाई गई हैं। उन मामलात में आगे हम अब किस तरह बढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत पुराना मसला है कराची की ट्रांसपोर्ट का, आबादी बढ़ती जा रही है और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो है वो दुरुस्त होता नहीं था, तो अब उस पर क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? देखिए जी, फिर अगेन मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर सिंध, सबका बहुत ज़्यादा फोकस है कराची ट्रांसपोर्ट पे, और उनकी वजह से ही इस वक्त आप देखें कि कराची में पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। ऑरेंज लाइन BRT, जिसको हम अब्दुल सत्तार ईदी लाइन कहते हैं, वो भी स्टार्ट हो चुकी है, पब्लिक उसको यूज़ कर रही है। EV बसेस पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम सिंध गवर्नमेंट जो है वो कराची में शुरू करने जा रही है। उनके टेस्ट रन चल रहे हैं, उनके जो वो चार्जिंग सिस्टम और चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। रेड लाइन जो हमारी BRT है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है कराची में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा कराची का इम्प्रूव होगा। उस पर काम बाकायदा दिन रात जारी है, और आप जाके किसी को, अपने रिपोर्टर को बोलेंगे, वो आपको दिखा के आ जाएगा पूरा ट्रैक के किस तरह डे नाइट जो है वहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद अब येलो लाइन जो है BRT, उस पर भी वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं, उस पर भी सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम वो चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध सीरियसली ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं वो रिजॉल्व कर रही है। और EV के साथ अब हम शुरू करने जा रहे हैं EV टैक्सीज़। अच्छा, हमारा एक प्रोजेक्ट पे काम चलने जा रहा है कि हम चाह रहे हैं कि माहौल दोस्त बनाया जाए पूरे कराची को, और वो भी पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम कोई करने जा रहे हैं कि जी उसमें हम लोगों को सस्ते चीज़ें, जैसे क्योंकि इस वक्त भी लोग जो बसेस यूज़ नहीं करते या ऊबर या करीम वगैरह यूज़ करते हैं, उनको भी अगर एयरपोर्ट से लेके मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो 1000 से 1500 रुपये भरते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको वही सहूलत उनको 200-300 रुपये में मिल जाए। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि इन तमाम इशूज़ को प्रॉपरली जो है वो एड्रेस किया जाए, और ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है, उसको हम ठीक करें। और इसी तरह पीपल्स बस सर्विस का हमने जो सेकंड फेज़ लाड़काना में वो भी स्टार्ट कर दिया था, और अभी हैदराबाद में हमने इसी महीने स्टार्ट किया है। अभी मेरी कोशिश होगी कि एंड ऑफ दिसंबर में मैं इसको सखर में भी स्टार्ट कर दूँ। तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मैंने जिस तरह कहा कि वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस्ड है, और उनकी बहुत सख्त डायरेक्शंस हैं कि तमाम सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए। इसलिए डे नाइट जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जो डिपार्टमेंट है वो अपनी कोशिशें जारी रख के बैठा हुआ है। सही है। अच्छा, अब उस तरफ भी आ जाते हैं जिस तरफ बड़े अहम मामलात हैं और सारी दुनिया वो भी डिस्कस कर रही है, तो हम भी आपसे चाहेंगे कि आप उसका भी जवाब दें कि अब सरप्राइजेस की गेम चल रही है पाकिस्तान में, और जरदारी साहब अब लाहौर में मौजूद है, वो वहाँ पर क्या सरप्राइज देने लगे? देखिए जी, एक मसनूई गवर्नमेंट एक मौजूद है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ट्रैक पे आ जाए और जो भी टाइम बचा है उसमें बेहतर काम किया जाए। लेकिन आप अगर जिस तरह देख रहे हैं कि एक पूरा माहौल पूरे मुल्क में इस वक्त जैसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा किया हुआ है। मुसलसल आप देखें कि इस वक्त आपके इकनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं मुल्क के। मतलब मैं तो कहता हूँ सबसे पहले हमें अपना मुल्क होना चाहिए, उसके बाद हमें सियासत को सोचना चाहिए। मतलब सियासत डेफिनेटली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को शौक है सियासत का, लेकिन कभी कभी आपने अपने सेंसिटिव इश्यूज़ को देखना चाहिए कि इस वक्त आपका मुल्क किस दौराहे से गुजर रहा है। मतलब किसी की भी गलतियों की वजह से इस वक्त क्या पोजीशनें हैं और आपको अब आगे बेहतर क्या करना है। आपको इस वक्त सबको मिल बैठ के पहला काम होना चाहिए कि मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह निकालें। आपको याद होगा जब PTI इक़्तिदार में थी, फेडरल गवर्नमेंट में, अपोजिशन में PMLN और पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी और PMLN ने उस वक्त भी PTI को कहा था कि जी आएँ, आप मुआशी हालात की बेहतरी के लिए साथ बैठ जाते हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। वो जो उनका ईगो इशू था, वो सारी वो चीज़ें थी। और फिर वही देखे आपने कि वो खान साहब ने जिसको कहा कि मैं पंजाब का नंबर 1 डाकू है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया खान साहब ने। वो अपनी मर्जी अपने इक़्तिदार के लिए उन्होंने वो चीज़ कर ली, लेकिन जब कौमी मुफाद में वो चीज़ आपको ऑफर हो रही थी कि जी आप इकोनॉमिक कंडीशन में साथ बैठ जाएं, उसमें क्या होता अगर PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी तीनों जमातें मिल के अगर मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बैठ जाते तो कोई बेहतरी ही होती ना। ज़्यादा ज़्यादा आपको अगर बात समझ में नहीं आता तब ना बैठते, लेकिन आपने उस वक्त आपका ईगो इशू था, और जब वो फिर आपको आपकी ज़ात का ईगो इशू था तो आपने कहा कि जी वही जो पंजाब का डाकू नंबर 1 है उसको मैं वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हूँ।
तो अब करेंगे क्या जरदारी साहब वहां पर लाहौर में? अब करेंगे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट के तो ऑप्शंस ये हैं कि गवर्नर राज भी लग सकता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। आप लोगों का पीपल्स पार्टी क्या है इस पे मौकफ है कि होना क्या चाहिए, या असेंबलियां तहलील हो जानी चाहिए, इमरान खान को पावर से बाहर हो जाना चाहिए? देखिए नहीं, हमारा अगर ये करना होता तो फिर ये काम तो सबसे ज्यादा आसान केपीके में हो जाता ये काम। इशू ये नहीं कि किसी गवर्नमेंट गिरानी है, इशू ये कि आपने जो है सबको अपने ट्रैक पर लेकर आना है। जरदारी साहब जो है वो माशाल्लाह अच्छे सरप्राइजेस देते हैं, उनमें उन पे लोग काफी बड़े हैं, उनकी लोग बात मानते हैं, उनको पता है कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। वो उनको पता है कि जी लोगों को पता है कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। किसी से भी कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो अपनी कमिटमेंट को पूरे करते हैं। उनके जो भी सियासी कमिटमेंट आज तक रही हैं लोग उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा मकसद ये है कि सर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी ना हो। क्योंकि अगर इमरान खान ये कोशिश करेंगे कि फिर मुल्क में अनारकी हो, फिर कभी लॉन्ग मार्च हो, कभी सोशल मीडिया पे फिर कभी नई किसी इदारे को निशाना बनाएं, इदारों के खिलाफ मुहिमें चलाते रहें, पूरे मुल्क में अनसर्टेनिटी करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को का करे रुख जो है वो गलत तरीके से इंप्रेशन पैदा करें, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं। मैं आपको एक छोटा सा अर्ज करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपको पता, जैसे आपने मुझसे सैलाब के सवाल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक दो पाकिस्तान के अच्छे एक एंकर्स बैठे हुए हैं और आपको सैलाब ज़दगान की आज भी फिक्र है। बिल्कुल सर, अभी तो ये लंबा मरहला है और हुकूमतें भी अकेले नहीं कर सकती, इंडिविजुअल्स को भी सामने आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं रियली आई अप्रिशिएट इट। लेकिन आप देखें कि जब इस वक्त पूरी दुनिया, जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाके बात कर रहे थे सैलाब ज़दगान की, आपको पता है कि अगर ये बीच में ये सियासी एक्टिविटीज़ को कुछ अरसे के लिए अगर पोस्टपोन कर दिया जाता और ये लॉन्ग मार्चेस और ये जलसे ये चीज़ें ना होती तो पूरी दुनिया का फोकस क्या था? पूरी दुनिया का फोकस ये था कि वो पाकिस्तान में आके इन सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे होते। लेकिन इमरान खान ने पूरी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट की, पूरी दुनिया की। उन्होंने मतलब सैलाब ज़दगान के लिए एक फंड बनाया, वो पैसे कहाँ गए आज तक किसी को पता नहीं है। और पूरी दुनिया की उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट की सैलाब से हटकर के जी अनसर्टेनिटी की तरफ, ये तहरीक चलाओ, ये लॉन्ग मार्च करो, जलाओ, घेराओ, जो भी कुछ किया। मतलब मैं पर्सनली उनकी सियासत से मैं उनकी कुछ चीज़ अच्छी भी होंगी, लेकिन ये इस तरह आप मुझे बताएं कि कोई इस तरह की बात हो सकती है जब आपके घर में खुदा ने खासे लोगों के जनाजे पड़े हों और लोग बेघर बैठे हों और आप बैठकर वहाँ पे कॉन्सर्ट कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो। मतलब ये चीज़ें दिस इज नॉट गुड। मतलब आपको उस वक्त पूरी कौम को यूनाइट होके अपने उन सैलाब ज़दगान के लिए खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही, यूनाइट होके हमें जाना चाहिए सर्टेनिटी की तरफ। मैं कहता हूँ उनके सैलाब ज़दगान के साथ सर्टेनिटी जब तक नहीं सैलाब ज़दगान के साथ हमें हमदर्दी के लिए साथ आना चाहिए, उनकी मदद के लिए आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, सर्टेनिटी की तरफ ही जाना चाहिए और हमारी सबकी दुआएं हैं कि हालात जो है वो सर्टेनिटी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शर्जील मेमन साहब, हमारा वक्त जो है वो थोड़ी सी किल्लत है, आपका बहुत शुक्रिया। और जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं आज की वो उसके लिए भी जो है वो हम आपसे मज़ीद आगे भी बात करते रहेंगे इंशाल्लाह।